जमीन विवाद में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या में भोजपुर पुलिस ने 2 घंटे के अंदर 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 15 अगस्त 2024 को पीरो अनुमंडल के अजीमाबाद थाना अंतर्गत नूरपुर गांव से सटे सोन नदी के बधार में एक ही परिवार के डेड बॉडी मिलने से सूचना प्राप्त होती है। तुरंत थाना अध्यक्ष और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक भोजपुर एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। आरंभिक जांच में पता चला कि 12 तारीख की रात में एक लड़का सुधन चौधरी घर से शौच करने के लिए निकला हुआ था और रात में वापस नहीं आने पर मां शांति कुंवर और दूसरा बेटा बुधन उसे खोजने के लिए सुबह लगभग 4 बजे के आसपास घर से निकले और वह भी वापस नहीं लौटे। उसके बाद 13 तारीख की देर संध्या थाना को सूचना आती है कि जिस पर थाना अध्यक्ष के द्वारा गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हुए अनुसंधान आरंभ किया गया, परंतु 15 तारीख की सुबह ग्रामीणों को बधार में गंध मिलने पर देखा गया कि घर से बाहर निकले गुम हुए तीनों की डेड बॉडी अलग अलग मिली है। परिवार वालों के द्वारा पहचान किया गया तो पता चला कि 2 दिन से घर से निकले और गायब उनके परिवार वालों की डेड बॉडी है। उसके बाद घर वालों के द्वारा बताया गया कि 12 तारीख को ही इनके पड़ोसी भोला चौधरी और उनके लड़कों के द्वारा चेतावनी दी गई कि कल तुम्हारा परिवार सुबह नहीं देख पाएगा। आरंभिक जांच और घर वालों के निशानदेही पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अन्य 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी चल रही है। पुलिस पूरे मामले की विस्तृत जांच करते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान कर रही है और घटना के संपूर्ण तथ्य को जल्द साक्ष्य सहित इकट्ठा करते हुए घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तों का पता करके उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। आप सभी को अवगत कराना है कि आज दिनांक 15 अगस्त को सुबह एक सूचना अजीमाबाद थाना अंतर्गत प्राप्त होती है, जो कि पीरो अनुमंडल अंतर्गत है, कि वहाँ पर एक नूरपुर गांव है और नूरपुर गांव के पास में जो सोन नदी बहती है, तो सोन नदी के बघार में लगभग गांव से 1 किलोमीटर अंतर जो काफ़ी जंगल झाड़ी रहती है, पता चलता है कि वहाँ पर सुबह 3 डेड बॉडी जो है मिलती हैं, एक बुजुर्ग महिला की और 2 युवकों की। तो बाद में उसकी छानबीन की जाती है तो पता चलता है कि 2 दिन पहले वहाँ नूरपुर के ही रहने वाले एक शांति कुंवर है, लगभग 65 साल की उम्र, और उनका एक बेटा लगभग 39 साल का सुधन चौधरी और दूसरा बुधन चौधरी जो लगभग 29 से 30 साल का है। तो ये इनकी बॉडी प्राप्त होती है और उसके बाद त्वरित रूप से जो है थाना अध्यक्ष और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और मैं स्वयं वहाँ पर घटनास्थल पर पहुँचते हैं और हमारी एफएसएल की टीम और साथ में डॉग स्क्वाड पहुँचता है। तो जो आरंभिक वहाँ जांच होती है तो पता चलता है कि 12 तारीख को शाम को ही ये लोग जो है गायब थे और पहले एक लड़का गायब होता है, मतलब घर से बाहर शौच करने के लिए जाता है और उसके बाद सुबह तक नहीं आता है। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है माँ और दूसरा बेटा उसको ढूंढने के लिए जाता है, फिर वो भी नहीं लौटते हैं। उसके बाद पुलिस को भी सूचना दी गई और उसको अधिक प्राथमिकी भी दर्ज की जाती है और उसी के आलोक में जब हम लोग छानबीन करते हैं तो छानबीन में पता चलता है कि उनके परिवार के द्वारा बताया गया कि 12 तारीख को ही जो है एक गली के लिए कुछ नापी होने की बात थी, जिसमें पड़ोसी भोला चौधरी और उनके लड़कों के द्वारा धमकी दी गई थी कि कल सुबह तुम लोग सुबह नहीं देख पाओगे और तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तो उसी के आलोक में जो हम लोग को प्राथमिक रूप से साक्ष्य इकट्ठा हुए उसी के और जो ग्रामीणों के द्वारा बताया गया, तो 2 अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी कर ली गई है और बाकी 2 अन्य अभियुक्तों के ऊपर ये लोग आशंका जाहिर की हैं, तो उनकी भी जो है गिरफ्तारी के लिए हमारी टीम प्रयासरत है। और साथ ही जो एफएसएल की टीम और हमारे डॉग स्क्वाड है, वहाँ से हम लोग जो है सपोर्ट जो है तथ्यों का जो है सब ये इकट्ठा कर रहे हैं और बहुत जल्द इस घटना के सभी पहलुओं को जो है उद्भेदित किया जाएगा। और अभी फिलहाल 2 अभियुक्त गिरफ्तार हैं, बाकी अन्य की गिरफ्तारी के लिए और घटना के अन्य तथ्यों को पता करने के लिए हमारी टीम अभी वहाँ पर लगातार जो है प्रयासरत है और जाँच कर रही है। तो बहुत जल्द हम लोगों को अवगत कराया जाएगा।